Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College, Ranchi. Now, today's chapter is chapter 12, Mineral Nutrition, and lecture 23. Before this, today's discussion, we have already discussed about the what is nutrition and what are hydroponics, aeroponics, tank formation, tank farming, etc. Today we'll discuss about the essential elements. Now, what is the criteria of essentiality of elements? तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स ये सारे को पढ़ लिया है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स का क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या मैक्रो एलिमेंट्स है, कौन सा माइक्रो एलिमेंट्स है, एट्सेट्रा. Now the criteria. Plants can absorb most of the minerals present in the soil. The essentiality of an element is determined on the basis of water culture experiments. Arnon and Stout, 1939, proposed following criteria to determine the essentiality of an element. तो स्टूडेंट, वाटर कल्चर करके हम लोगों ने एसेंशियलिटी को जाना. इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट काम किए थे उनका नाम था आर्नोन एंड स्टाउट, जिन्होंने 1939 में एक क्राइटेरिया बनाया जिसमें पता चला कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है, यानी नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स. द फर्स्ट criteria is the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction of the plant. The second criteria is the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element. And third is the element must be directly involved in the nutrition of the plant. तो 3 क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स. इसमें पहला क्राइटेरिया में बोल रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए किसी भी एलिमेंट को, अगर वो प्लांट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब ये पहला क्राइटेरिया है कि वो एलिमेंट एसेंशियल कहलाएगा. दूसरा क्राइटेरिया है कि ये जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि उसका रिप्लेसमेंट दूसरे एलिमेंट से नहीं होना चाहिए. और थर्ड क्राइटेरिया है कि ये एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के न्यूट्रिशन में, यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का. तो इस तरह से ये तीनों क्राइटेरिया में जो भी एलिमेंट आएंगे उनको हम लोग एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे. जैसे मैग्नीशियम एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसको हम किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, यानी मैग्नीशियम ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा. एनी एलिमेंट विच फुलफिल अबव क्राइटेरियाज आर अंडर एसेंशियल एलिमेंट, and element which do not fulfill any above criteria are non-essential elements. तो ये तीनों क्राइटेरिया को जो भी एलिमेंट फुलफिल करता है उसको हम लोग एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे. Now the 20 elements essential for plants. ये 20 एलिमेंट्स से थोड़ा ज़्यादा ही है स्टूडेंट्स. बाद में पता चला था, यहाँ पर 23 का लिस्ट है, पहले तो 20 एलिमेंट ही पता चला था. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है.
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन। फिर इधर आते हैं तो कॉपर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम। ये जो सिलिकॉन और सोडियम से लेके सेलेनियम तक ये सारे एलिमेंट्स बाद में पता चला है स्टूडेंट्स। तो वेनेडियम है, निकेल है, एल्युमिनियम है एंड सेलेनियम है। Some elements are not essential, they are called functional elements. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है, इसीलिए उनको हम लोग कहेंगे फंक्शनल एलिमेंट्स। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि दो भाग में बांट देंगे। एक है मैक्रो एलिमेंट्स, दूसरा है माइक्रो एलिमेंट्स। ये मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स, इनका क्राइटेरिया क्या है, क्यों हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स को इन दो भाग में बांटा है। क्राइटेरिया है कि ये किस अमाउंट में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इसी हिसाब से हम लोग इसको मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं और माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अगर जो एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग कहेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स कम परसेंटेज में एब्जॉर्ब होंगे उनको कहेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। तो मैक्रो एलिमेंट्स 9 तरह के हैं। Essential elements when present in a detectable quantity। तो ये इसका मेजरमेंट है 1 to 10 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। अगर प्लांट के ड्राई मैटर में 1 से लेके 10 मिलीग्राम तक कोई भी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग कहेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। इसका क्वांटिटी याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप, 1 to 10 mg per gram of dry matter. Macromolecules are involved in the synthesis of organic molecules and development of osmotic potential of the cells. इनका फंक्शन क्या है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाते हैं प्लांट के अंदर में, और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी मेंटेन करते हैं या डेवलप करते हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम and magnesium. 96% of dry matter formed by carbon, hydrogen and oxygen in plants. तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को बनाते हैं, इसलिए 96% ड्राई मैटर का ये कंसर्न होते हैं। ये तीनों मिलके 96% बनाते हैं प्लांट का। नाउ द माइक्रो एलिमेंट्स, इनका नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 7, ठीक है, 7 इन नंबर्स। एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन ट्रेस और इन ट्रेसेस इन प्लांट बॉडी लेस देन 0.1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। वहाँ पर था स्टूडेंट्स 1 to 10 mg, अब यहाँ पर देखिए कितना कम हो गया, ये हो गया 0.1 माइक्रोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ये कौन कौन से हैं? ये इनका नंबर कितना है? 7 है। ये है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरन एंड कैल्शियम। They are involved in functioning of enzymes as cofactors और metal activators। इनका फंक्शन क्या है कि जब कोई एंजाइम फंक्शन करता है तो उसमें ये कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं और मेटल एक्टिवेटर्स की तरह भी काम करते हैं। Now, grouping of essential elements into
4 broad categories on the basis of their functions. तो अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स को जान गए हैं, मैक्रो एलिमेंट्स जान गए हैं, माइक्रो एलिमेंट्स जान गए हैं। अब हम उनके जितना भी फंक्शन है उसको हम देखेंगे और उस तरह से उनको ग्रुपिंग कर देंगे। द फर्स्ट ग्रुप इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स as they are components of biomolecules, hence act as structural elements of cell. इसमें कौन कौन आएंगे? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नंबर 2 इज कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स को बनाएंगे तो इसमें कौन आएंगे? मैग्नीशियम आएंगे इन क्लोरोप्लास्ट, और पोटेशियम आएंगे जिसमें फॉस्फेट आएंगे जो एटीपी बनाएंगे। ठीक है, तो आपका एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में दो चीज़ का एग्जांपल आप दे सकते हैं, एक है मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल और फॉस्फेट इन एटीपी। एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। सम एसेंशियल एलिमेंट्स एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम एक्शंस। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक्टिवेट भी करते हैं एंजाइम को और उनके काम को स्टॉप भी करवाते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। तो जैसे देखिए Mg2+ है एक्टिवेटर फॉर RUBP रुबिस्को और PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज। अब है 4 ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेनिंग एलिमेंट्स। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप जानते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है प्लांट के लिए, प्लांट सेल के लिए। तो सम एसेंशियल एलिमेंट्स डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल। इसमें आता है पोटेशियम के प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी हो गया स्टूडेंट्स। ये चारों कैटेगरी को आप देख लेंगे क्या क्या है और उनका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू।